हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नेक्स्ट सेशन है हमारा ये, और एरर्स ऑफ नाउन्स है। इसमें हमने एक अलग कॉन्सेप्ट लिया है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट्स ऑफ कलेक्टिव नाउन पर बात की है। आप ज़रूर वो वीडियो देखें अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि ये सारी बातें सीरीज़ में चल रही हैं। तो आप अगर उसे देखते हुए आएंगे तो आपकी समझ और मुकम्मल होगी। खैर, दिस इज़ द सेशन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स ऑफ अनकाउंट नाउन्स। और अनकाउंट नाउन्स में हमने मटेरियल नाउन्स पर बात करने को सोचा है। अनकाउंट नाउन्स मीन्स अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल का शॉर्ट फॉर्म अनकाउंट नहीं है। हाँ, नहीं है। अनकाउंट अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, मेन वर्ड है। अनकाउंट भी करेक्ट है, अनकाउंटेबल भी करेक्ट है। अनकाउंट मीन्स अनकाउंटेबल, ओके। और अनकाउंटेबल नाउन्स में हम मटेरियल नाउन्स पर बात करेंगे, क्योंकि मटेरियल नाउन्स भी अनकाउंटेबल नाउन्स समझे जाते हैं जनरली। अगर स्पेसिफिक केस नहीं है तो स्पेसिफिक केस पर भी हम बात करेंगे। आप सीरीज़ के साथ, आप हमारे साथ बने रहिए। आपकी समझ निश्चित तौर पर आकाश छुएगी, पक्का। मतलब आकाश क्या छुएगी, आप अच्छे समझदार हो जाएंगे, आप चीज़ों को समझने लगेंगे। और हम समझदारी पर ही बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इज़ द रूट ऑफ एक्सीलेंस, ये हमेशा याद रखिए। आपको एक्सीलेंस को अटेन करना है, आप में अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्पॉट द एरर का काम है। हेडिंग आपने देख ही लिया है कि अगर सेंटेंस में कुछ एरर है तो हमें ढूंढना है और आगे बढ़ना है सही करते हुए। पहला क्वेश्चन है, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड्स। एक नेकलेस है, नेकलेस गोल्ड से बना है। आप समझ सकते हैं कि गोल्ड एक मटेरियल है, ओके। अब आपको यहाँ पर मैं चलते चलते, यानी कि बताते बताते, मटेरियल नाउन की भी समझ देता हूँ। आखिर मटेरियल नाउन है क्या, इसकी समझ क्या है। व्हाट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मटेरियल नाउन। डेफिनेशन आता है, हम रटते हैं, फिर भूल जाते हैं, समझते कभी नहीं। अब हम समझेंगे। गौर कीजिए कि इसके नाम में लिखा हुआ है मटेरियल, यानी यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। मटेरियल लिखा है, इसकी मीनिंग है कि मटेरियल नाउन कोई मटेरियल ही होगा, बस। यानी कि मटेरियल नाउन कोई मटेरियल ही होगा, कहने की मीनिंग। मटेरियल नाउन उस नाउन को कहते हैं कि एक मटेरियल होगा और उससे कोई चीज़ बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देखें कि नेकलेस बना है, किससे, मटेरियल से। कौन सा मटेरियल से, गोल्ड से। यानी गोल्ड से नेकलेस बना, तो जिस चीज़ से कोई चीज़ बनती है, जिस चीज़ से बन रही है, वो चीज़ मटेरियल नाउन कहलाती है। और उस चीज़ से जो कोई दूसरी चीज़ बनी है, वो चीज़ कॉमन नाउन हो सकती है, ओके। कॉमन नाउन जनरली होती है। फॉर एग्जाम्पल, गोट आप देखते हैं, बकरी। बकरी किससे बनती है, मांस से, फ्लैश से, FLESH। तो फ्लैश मटेरियल है, फ्लैश सब्सटेंस है, सामग्री है, मटेरियल है। उस चीज़ से बकरी बनी है, ओके, गोट बनी है। यानी फ्लैश इज द मटेरियल नाउन बिकॉज इट इज़ द मटेरियल, बिकॉज इट इज़ द सब्सटेंस ऑफ विच अ गोट इज मेड अप, ओके, मेड ऑफ। गोट बनी है, बकरी। यहाँ पर गोल्ड मटेरियल है, और इस मटेरियल से, इस गोल्ड से नेकलेस बना है। तो मटेरियल क्या है, व्हाट इज़ द मटेरियल, गोल्ड इज़ द मटेरियल, इट मीन्स गोल्ड इज़ द मटेरियल नाउन। इससे जो कोई चीज़ बनी, नेकलेस, नेकलेस इज़ अ कॉमन नाउन। अगर आपके पास कॉमन नाउन की समझ हो तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन में और हम बात करेंगे, डोंट वरी। मान लें कि आपकी चेयर बनी है, कुर्सी। कुर्सी बनी किससे है, कुर्सी किससे बनती है जनरली, लकड़ी से बनाते हैं। यानी लकड़ी एक मटेरियल है, एक सामान है, एक सब्सटेंस है। तो इस केस में, कुर्सी के केस में, लकड़ी एक मटेरियल है, लकड़ी एक मटेरियल नाउन है। यानी लकड़ी से कुर्सी बनी, यानी लकड़ी एक मटेरियल नाउन है, ओके। और लकड़ी से जो कुर्सी बनी है, वो कुर्सी कॉमन नाउन हुई। यानी चेयर इज़ अ कॉमन नाउन एंड वुड, फर्नीचर इज़ द मटेरियल नाउन। आपकी समझ मुकम्मल हो गई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एरर देखते हैं
कि हम मटेरियल नाउन को अनकाउंट नाउन ट्रीट करते हैं। अनकाउंट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन्स, और अनकाउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल नहीं होते हैं। हाँ, आप गौर करें, अच्छी बुक में लिखा आपको मिलेगा कि अनकाउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल नहीं होते हैं। कई जगहों पर हम देखते क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनकाउंटेबल नाउन्स प्लूरल में भी देखे जाते हैं, मतलब उनकी शक्ल प्लूरल जैसी होगी, वो प्लूरल में लिखे जाते हैं लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स समझे जाते हैं। कुछ नाउन्स सिंगुलर में लिखे जाते हैं लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स समझे जाते हैं। ओके, ये मैं सारी बातें स्टैंडर्ड पर कर रहा हूँ, सारी बातों में एक स्टैंडर्ड है, आप अगर गौर से समझने की कोशिश करें तो। क्वेश्चन बनाना इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन के लिए आपका अप्रोच क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी क्रूशल। तो गोल्ड यहाँ पर मटेरियल नाउन है, गोल्ड को हम प्लूरल नहीं करेंगे, गोल्ड्स नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन जनरली प्लूरल में नहीं लिखे जाते हैं, उनके प्लूरल नहीं होते हैं। तो गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, इसका भी प्लूरल गोल्ड्स नहीं होगा, हमें गोल्ड लिखना होगा। हमारा आंसर करेक्ट है, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ही गॉट हिज फर्नीचर्स मेड ऑफ टीक वुड्स। फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, और देखें आप वुड्स लिख दिया गया है, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। मैं पहली मीनिंग बताता हूँ फर्नीचर की। फर्नीचर की मीनिंग लकड़ी होती है, ओके, और फर्नीचर की दूसरी मीनिंग होती है लकड़ी के बने सामान। लकड़ी को, वुड को हम फर्नीचर कहते हैं, ये बेसिक मीनिंग है। बहुत लोग समझते नहीं फर्नीचर कहते आखिर किसको है। और फर्नीचर की दूसरी मीनिंग होती है कुर्सी, टेबल, आपके घर में जो होते हैं, बेंच, डेस्क, आप जो भी बना लें लकड़ी के, यानी आर्टिकल्स ऑफ वुड को फर्नीचर कहते हैं, और वुड को खुद फर्नीचर कहते हैं। हमें संदर्भ देखना होता है, कॉन्टेक्स्ट देखना होता है, कैसी मीनिंग है सेंटेंस में। यहाँ पर बात है कि टीक वुड से, यानी टीक की लकड़ी से फर्नीचर बनाई गई है, यानी कि लकड़ी के सामान बनाए गए हैं। तो फर्नीचर हमने पहले भी पढ़ा है, एक ऐसा नाउन है जो हमेशा हमेशा सिंगुलर में लिखा जाता है, यानी इसका प्लूरल संभव है ही नहीं, इसलिए फर्नीचर्स हम नहीं कहेंगे, फर्नीचर कहेंगे। ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड। मेड ऑफ बोला, हमने डेफिनेशन में भी देखा कि अ मटेरियल नाउन इज अ नाउन ऑफ विच समथिंग इज मेड, कि एक मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिससे कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है, यानी मटेरियल नाउन एक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, किसी चीज़ को बनाने में मदद करता है। तो फर्नीचर को बनाने में किसने मदद की है? फर्नीचर को बनाने में मटेरियल के तौर पर किस चीज़ का रोल है? वुड का, लकड़ी का रोल है, यानी यहाँ पर वुड मटेरियल है, और मटेरियल नाउन को हम प्लूरल में नहीं लिखते हैं, यानी मटेरियल नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन समझते हैं। हेडिंग में लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट्स ऑफ अनकाउंट नाउन्स, ध्यान रहे, पढ़ क्या रहे हम, ये हमेशा ध्यान रहे। यानी वुड को हम वुड लिखेंगे, वुड्स नहीं लिखेंगे लकड़ी की मीनिंग में। वुड की दो मीनिंग आती है, लकड़ी और जंगल। वुड्स अगर लिख देंगे तो फॉरेस्ट्स की मीनिंग आ जाएगी, जंगलों की मीनिंग आ जाएगी, और जंगलों से फर्नीचर क्यों बनाएंगे हम? लकड़ी से बनाते हैं फर्नीचर, लकड़ी की मीनिंग है, लकड़ी की मीनिंग वुड से आती है, वुड्स से नहीं। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड। फर्नीचर, वुड, दोनों ही सिंगुलर करना होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शी हैज़ परचेस्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर्स। उसने टी सेट खरीदा है, चाय बनाने की जो सामग्री होती है, मतलब सामान, कटलरी, ओके, जिसमें डिश, कप, साउसा, ये सारी चीज़ें आती हैं। वो सारी चीज़ें चांदी की बनी हुई हैं, सिल्वर की बनी है। जब गोल्ड गोल्ड्स नहीं हो सकता है तो सिल्वर की क्या औकात है? मजाक कर रहा था। गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, इसलिए गोल्ड्स नहीं होगा। उसी तरह से सिल्वर एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि एक मटेरियल है। सिल्वर एक मटेरियल है, एक सब्सटेंस है जिससे कि हम कोई चीज़ बनाते हैं। हमेशा डेफिनेशन की तरफ चलिए, रीज़न डेफिनेशन पूरे ही चैप्टर के सोल होते हैं। जो भी डेफिनेशंस हैं आपके पास, डेफिनेशंस में सारी समझ होती है, हम डेफिनेशंस को अवॉइड करते हैं। नो, डेफिनेशंस आर द सोल ऑफ एप्लीकेशंस। आप बाद में जो अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन में उतारेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को,
इस्तेमाल में उतारेंगे, उन सारे इस्तेमाल की बुनियाद परिभाषा है, उन सारे इस्तेमाल की बुनियाद डेफिनेशन है। तो सिल्वर से यहाँ चीज़ें बनाई गई हैं, यानी चांदी से साउसर बनाए गए हैं, डिश बनाए गए हैं, कप बनाए गए हैं, यानी सिल्वर यानी यहाँ चांदी एक मटेरियल की तरह ट्रीट कर रहा है, और मटेरियल को हम मटेरियल नाउन समझते हैं और उसे हम सिंगुलर में लिखते हैं, इसलिए सिल्वर कहेंगे, सिल्वर्स नहीं। शी हैज़ परचेस्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर। मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पीपल रिस्पेक्ट्स हिज सिंसियरिटीज़। लोग उसकी सिंसियरिटी को सलाम करते हैं, सिंसियरिटी को इज्जत देते हैं। आप सिंसियर अगर हैं तो कही जाएगी बात में कि आप में सिंसियरिटी है, और सिंसियरिटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इट इज़ अ मैटर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होती है, आज समझते हैं। एब्स्ट्रैक्शन की मीनिंग होती है इमेजिनेशन, यानी एब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग होगी इमेजिनेटिव, यानी जिस चीज़ को समझने के लिए आपको कल्पना करनी होती है। आप कल्पना करते हैं, उसे ना आप देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना हाथ से छू सकते हैं, ना आप उसके स्वाद ले सकते हैं, ना उसे सूंघ सकते हैं। यानी हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स जब किसी चीज़ को समझने में फेल हो जाए तो वो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स के मामले हैं। ओके, मैं नेक्स्ट कभी चर्चा करूँगा इसका। ओके, फिलहाल पीपल रेस्पेक्ट्स हिज सिंसियरिटीज़। सिंसियरिटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हम जनरली प्लूरल नहीं बनाते। प्लूरल बनते हैं, जनरली नहीं बनाते। किन हालात में बनते हैं ये हम बात करेंगे। यहाँ कहेंगे सिंसियरिटी, पीपल रेस्पेक्ट्स हिज सिंसियरिटी। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो हमने सिंसियरिटी कर दिया, अब तो ये क्वेश्चन सही है। फिर भी गलत है। क्यों? पीपल एक प्लूरल नाउन है। ओके, और प्लूरल नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर नहीं। रेस्पेक्ट्स लिखा है यहाँ, V5 लिखा है, अब गौर करें, ये सिंगुलर में लिख दिया हमने, हमें प्लूरल करना होगा, रेस्पेक्ट लिखना होगा। इसलिए पीपल रेस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, रेस्पेक्ट सिंसियरिटी, ये करेक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इसके आगे भी एक सेशन है, इसके आगे भी है, आते ही रहेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी को हमने ऑनेस्टीज़ नहीं लिखा, ये करेक्ट है। अगर ऑनेस्टीज़ लिखी होती तो हम ऑनेस्टी लिखते, क्योंकि ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईमानदारी को आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सूंघ नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं सिर्फ। ओके, यानी जिस चीज़ को आप समझने के लिए इमेजिनेशन का सहारा लेते हैं, जिस चीज़ को समझने के लिए इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, एब्स्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, आपके 5 सेंस ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं जिस चीज़ को समझने में, समझिए कि वो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी कि मीनिंग फिर से रिपीट करता हूँ कि जिस चीज़ को समझने में आपके 5 सेंस ऑर्गन्स फेल हो जाए, यानी 5 सेंस ऑर्गन्स जब फेल हो जाए किसी चीज़ को समझने में, तभी समझिए कि वो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और 5 सेंस ऑर्गन्स में से अगर आप समझ पा रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो समझिए कि कंक्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी हैव एंडेड दिस सेशन। होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आप समझ भी रहे हैं। आपके रिमार्क्स का इंतज़ार होता है। कोशिश करें, आप जो भी समझते हैं या आपकी जो भी सलाह है, प्लीज़ राइट देम इन द कमेंट बॉक्स। आई लव इट योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।